हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। हम लोग आए हैं लास्ट मिनट केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी देखने के लिए। अभी एक ही दिन का गैप है आपको केमिस्ट्री के लिए, तो वही क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ना है मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आज फिजिक्स का पेपर देके आए रहोगे। आई होप आपने ऑर्गेनिक या किसी ने फिजिकल चालू कर दिया रहेगा। वीडियो थोड़ा लेट पहुंचेगी, आप तक 7-8 बजे तक पहुंचेगी। तो केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूं तो आप सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को कर लो। अभी अभी फिजिक्स देके आए हो, कुछ बच्चे ऑर्गेनिक का रिवीजन चालू कर दिए होंगे। अगर आपने ऑर्गेनिक का रिवीजन चालू कर दिया तो पहले ऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो, पर अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन चालू नहीं की है, कंफ्यूज हो, तो मैं कहूंगा पहले फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट कर लो। 36 मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। 36 मार्क्स का वेटेज है। 1 से 6 चैप्टर पहले खत्म करो, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल है। आपको न्यूमेरिकल पसंद है, देखो केमिस्ट्री 2 भाग में, फिजिकल केमिस्ट्री समझने वाला, न्यूमेरिकल बेसिस, उसमें भी थोड़ा बहुत रटने वाला पार्ट है। पर आपको अगर फिजिक्स ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा कैलकुलेशन पसंद आता है, तो आप पहले ये वाले पार्ट को उठा लो। मेजर पार्ट है, 6 चैप्टर में आपको 36 मार्क्स मिलेगा। इसमें आपको क्या करना रहेगा, थियरी, डेरिवेशन इसमें भी रहेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल रहेंगे और डायग्राम्स वगैरह तो रहते ही है। तो ये पार्ट आपको करना रहेगा। ये 6 चैप्टर में सॉलिड स्टेट सोल्यूशन, आयनिक, थर्मो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये 6 चैप्टर कर लो पहले, आज से लेकर कल सुबह तक या दोपहर तक। फिर आप ऑर्गेनिक की ओर बढ़ो। ऑर्गेनिक के सारे नेम, रिएक्शन, सारे मैकेनिज्म्स वगैरह आप कर लो अच्छे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 मार्क्स का वेटेज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से चालू होती है, हेलोजन डेरिवेटिव, आई थिंक सो 10वां चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव। 10 से लेकर के 14 तक पूरा है, 4 चैप्टर आपके। 15 भी है एक्चुअली, नहीं 14 है, 15-16 तो अप्लाइड में आता है। तो 25 मार्क्स का वेटेज होता है। हेलोजन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 मार्क्स का वेटेज आता है। एक्चुअली अपने महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से बायोमोलिक्यूल तक नहीं, 10, 11, 12, 13 अमाइन तक ही है। बायोमोलिक्यूल्स को उन्होंने अप्लाइड केमिस्ट्री में गिना है। तो ऑर्गेनिक कर लो और फिजिकल कर लो। देखो 35 और 25 60 मार्क्स तुम्हारे यही बन जा रहे। तो पहले फिजिकल करो। अगर आपको फिजिकल पसंद नहीं, अपना ऑर्गेनिक चालू कर दे, तो ऑर्गेनिक पहले खत्म कर लो। तो ऑर्गेनिक के बाद क्या करोगे आप, अप्लाइड केमिस्ट्री करोगे। क्या करोगे आप, अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री करोगे, क्या करोगे आप, अप्लाइड केमिस्ट्री करोगे। अप्लाइड केमिस्ट्री भी कुछ 12 मार्क्स का वेटेज है। तो 60 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 मार्क्स हो जाएगा। यहीं पे आप 70 प्लस जा रहे हो। पर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बचता है, उसमें 3 चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 7 से 9 तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसका भी कुछ कितने मार्क्स का पेपर बनता है, कुछ 25, 26 मार्क्स का उसका भी वेटेज रहता है। 24 या 25 मार्क्स का उसका वेटेज मुझे ध्यान में नहीं है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आप फिजिकल करोगे, फिर ऑर्गेनिक करोगे, फिर अप्लाई। देखो ये 3 रट्टा वाले जाता है। अगर आपको रट्टा मारना पसंद है, आपको चीजें याद रहती हैं, तो ये 3 आप कर सकते हो। अप्लाइड केमिस्ट्री भी रट्टे वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक में भी रट्टा है, और ऑर्गेनिक में तो समझना रट्टा फिक्स है, पर इसमें पूरा आपको समझना पड़ेगा। कुछ बहुत नेग्लिजिबल पार्ट है इसमें रटने का। तो अभी आप फिजिक्स से आए, तो मेरे हिसाब से आपको अभी तक कुछ चालू नहीं किया, तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री करो। मेजर पार्ट को हाथ में रख लो, मोर देन हाफ पार्ट ऑफ पेपर को अपने हाथ में रख लो। फिर ऑर्गेनिक करो, उसको तो रट्टा ही मारना, आपको देखना है, नोट्स वगैरह देख के रट्टा मारना है। अप्लाइड में भी वही रट्टा मारना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो होती है एक्सेप्शन। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो, और आपको जो भी डाउट है, जो भी चीज आपको मेरी तरफ से चाहिए, आप कमेंट करो, मैं वो चीज लेकर आऊंगा। एक ही दिन की छुट्टी है, मैं क्या क्या लेकर आ सकता हूँ, पर जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं सब करूंगा। आपका अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ डाउट है, ऑर्गेनिक अप्लाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो आप वो भी बता सकते हो, उसको भी रिजॉल्व कर सकता हूँ मैं। तो भी फटाफट जाओ। मेरे हिसाब से सीक्वेंसेस होना चाहिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, अप्लाइड और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को एंड में करने का, ठीक है। इस सीक्वेंस को फॉलो करो, पढ़ाई करो, भगवान आपको मेहनत करने की शक्ति दे। कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द केमिस्ट्री पेपर।